Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एएचयू से रिलेटेड क्वेश्चंस। एएचयू से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है, व्हाट इज़ एएचयू। एएचयू क्या है? देखिए, एएचयू का तो फुल फॉर्म हम बता सकते हैं, कोई बता सकता है एयर हैंडलिंग यूनिट। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, एयर हैंडलिंग यूनिट। मतलब कि ये एयर को हैंडल करता है, इस यूनिट को ही एएचयू बोलते हैं। तो एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडल करने वाले यूनिट को ही एएचयू बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करता है कि ये एयर को हैंडल कैसे करता है, तो आप एएचयू पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा आपको डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के लिहाज से मैं बता सकता हूँ कि एएचयू क्या होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट। फिर ये एयर जो रूम में सप्लाई एयर होता है और रिटर्न एयर होता है। तो रिटर्न एयर को सक करता है कूलिंग कॉयल में, एयर फिर ठंडा होता है, फिर सप्लाई डक्ट से रूम में सप्लाई होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल एएचयू के हेल्प से ही चलता है। एएचयू ही साइकिल को चलाता है, इसी को बोलते हैं एएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट। फिर इसके बाद आता है एफएएचयू, फ्रेश। ये होता है एफ, फ्रेश, और फिर एएचयू हो गया एयर हैंडलिंग यूनिट। तो फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ क्रिटिकल जगह होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर हो गया या बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ हमें फ्रेश एयर सप्लाई करना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रूम का एयर होता है उसको एग्जॉस्ट फैन से बाहर करते हैं, और फ्रेश एयर 100% फ्रेश एयर उसमें हम यूज करते हैं, या फिर 80% 90% जो भी हमारा जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम फ्रेश एयर को उसमें ऐड करके फिर रूम में सप्लाई करते हैं। यहाँ पे फ्रेश एयर का एक डैम्पर लगाता है। उस डैम्पर को जितना हम जितने परसेंट एयर फ्रेश एयर सेलेक्ट करते हैं, उतना परसेंट वो डैम्पर खुलता है, और वहाँ से एयर फ्रेश एयर जाता है, और फिर फ्रेश एयर और रिटर्न एयर दोनों मिक्स होकर फिर ये सप्लाई होता है। उसके बाद कूलिंग होता है, फिर सप्लाई होता है। तो ये हो गया फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। तो एएचयू हो गया, एफएएचयू हो गया, दोनों में अंतर समझ में आया। एएचयू में एयर को रिसर्कुलेट करते हैं, कूल करते हैं, फिर कंडीशनिंग करके फिर सप्लाई करते हैं। इसमें तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, एएचयू और एफएएचयू। एएचयू में एयर का सर्कुलेशन होता है, एफएएचयू में फ्रेश एयर हम ऐड करके फिर सप्लाई करते हैं। फिर आ गया डीपीएस। व्हाट इज़ डीपीएस? डीपीएस का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। ये एयर डिफरेंस को मेजर करता है ये स्विच, इसलिए इसको बोलते हैं एयर डिफरेंशियल स्विच। जो एयर डिफरेंस होता है उसको बताता है। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। इसको क्या है कि ये एक तरह से एएचयू का सेफ्टी होता है। क्या है, कहीं हम इसको सप्लाई में भी लगाते हैं, रिटर्न में भी लगाते हैं। जैसे हमने इसको सप्लाई में लगा दिया, और इन केस हमारा बेल्ट जो है, मोटा और ब्लोअर के बीच का जो बेल्ट है वो बेल्ट टूट गया, सप्लाई एयर नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे ये एयर के प्रेशर को मेजर करेगा, एयर फ्लो मेजर करेगा, और नहीं एयर फ्लो होगा तो ये तुरंत कमांड देगा और यूनिट हमारा बंद होगा। तो एक वहाँ पे लगाते हैं। एक क्या है कि प्री फिल्टर बैक फिल्टर के बीच में लगा दिए, प्री फिल्टर के बाद जैसे लगा दिए, प्री फिल्टर पर लगाया, अगर प्री फिल्टर हमारा ब्लॉक हो गया, ज़्यादा डर्टी हो गया, तो एयर फ्लो कम होता है, वहाँ पे भी ये अलार्म देता है। कहीं कहीं बैक फिल्टर पे भी लगाते हैं, कहीं रिटर्न डक्ट में भी लगाते हैं। रिटर्न डक्ट में अगर रिटर्न एयर नहीं आ रहा है तो यहाँ वहाँ के एयर फ्लो को मेजर करके और फिर ये अलार्म देता है। तो ये काम होता है डीपीएस का। ये एक तरह से सेफ्टी है। ये फ़िल्टर के बाद भी, फ़िल्टर से पहले भी, सप्लाई डक्ट में भी, रिटर्न डक्ट में भी, ये हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज़ डैम्पर एंड टाइप्स। डैम्पर इज़ ए valve or plate that stop or regulate the flow of air inside a duct। डैम्पर क्या होता है कि ये एक प्लेट टाइप होता है जो एयर को
को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने फ्रेश एयर पे एक डैम्पर लगाया हुआ है, फ्रेश एयर पे एक डैम्पर लगाया हुआ है, हमें फ्रेश एयर 50% चाहिए। तो कहीं मोटराइज डैम्पर भी होता है, मैनुअल डैम्पर भी होता है। तो मोटराइज डैम्पर से क्या है कि अगर हमने सेलेक्ट किया कितने % डैम्पर ओपन होना चाहिए, तो जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं वो डैम्पर ओपन हो जाता है। डैम्पर एक तरह का एयर ब्लॉकेज है, जैसे ही इसका कमांड मिलता है ये बंद होता है, ओपन होता है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम डैम्पर, फायर डैम्पर। फायर डैम्पर सप्लाई और रिटर्न दोनों डक्ट में लगाया जाता है। क्या है कि जैसे स्मोक सेंस करता है तो ये फायर डैम्पर जो है क्लोज हो जाता है, फायर डैम्पर क्लोज हो जाता है। स्मोक डैम्पर अलग होता है, फायर डैम्पर भी अलग है। नॉन रिटर्न वाल्व, बटरफ्लाई डैम्पर, ये सारे टाइप्स ऑफ डैम्पर हैं। फिर आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर यूज इन HVAC सिस्टम। देखिए HVAC सिस्टम में मेनली जो है 3 ही तरह का फ़िल्टर यूज होता है, प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, हेपा फिल्टर। लेकिन कहीं कहीं पे इसमें पॉकेट फ़िल्टर और कस्टम फ़िल्टर भी यूज होता है। तो ये 5 टाइप के हैं, लेकिन 3 टाइप भी अगर हम बताते हैं, प्री फिल्टर, बैक फिल्टर और हेपा फिल्टर, तो भी हमारा काम चलेगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, टाइप्स ऑफ फिल्टर, आप उसको देख सकते हैं। इसमें कौन वॉशेबल होता है, कौन चेंजेबल होता है, कितने कितने टाइम पे चेंज होता है। फिर एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ भी दिया जाता है कि हेपा फिल्टर कि बैक फिल्टर कितने टाइम के बाद इसको चेंज किया जाता है, बैक फिल्टर को कितने टाइम के बाद चेंज किया जाता है। देखिए ये लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कैसा लोकेशन है। अभी फ़िलहाल मेरे साइड पे ये एवरी 3 मंथ्स पे चेंज किया जाता है। तो आप 3 मंथ्स बोल सकते हैं कि बैक फिल्टर एवरी 3 मंथ्स पे चेंज किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लोअर इन HVAC। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि हम एयर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एयर सप्लाई या रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वाटर से हमें प्रोटेक्शन देना है, वाटर नहीं जाना चाहिए उसके साथ, वहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। ये एयर टाइट इसको बोल सकते हैं, एयर टाइट फिटिंग होती है इसकी। ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं कैसे ये वाटर को रोकता है जाने से। तो ये हो गया लोअर्स। इसका क्या है कि ये लोअर में फिक्स ब्लेड होते हैं, इसको हम ओपन या क्लोज नहीं कर सकते हैं इसको। तो इसलिए लोअर जहाँ भी हम लगाएंगे तो लोअर के साथ एक डैम्पर भी लगाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर एंड डैम्पर को यूज करते हैं, क्योंकि लोअर में फिक्स होते हैं, इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ना उसको कम कर सकते हैं, ना ज़्यादा कर सकते हैं, ना बंद कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ये तो बस वाटर से प्रोटेक्शन दे रहा है, वाटर नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर हमें इसको रेगुलेट करना होगा एयर फ्लो को, तो उसके लिए हम डैम्पर लगाएं। तो कहीं भी हम इसको यूज़ करेंगे साथ में डैम्पर भी यूज़ करते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़र एंड ग्रिल। डिफ्यूज़र और ग्रिल में क्या डिफरेंस है। डिफ्यूज़र में क्या है कि डिफ्यूज़र में हम एयर फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ग्रिल में हम एयर फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डिफ्यूज़र को मेनली हम सप्लाई में यूज करते हैं, जिससे कि जिस डायरेक्शन में हमें एयर फ्लो देना हो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हम दे सकते हैं। ग्रिल्स रिटर्न में यूज करते हैं। इट विल नॉट सुटेबल एडजस्ट एयर फ्लो डायरेक्शन और अमाउंट फ्लोइंग इन एंड आउट। तो ग्रिल क्या है कि ये एडजस्ट एयर फ्लो को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन भी हम नहीं दिखा सकते हैं कि जैसे एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें चाहिए तो उस डायरेक्शन में हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और इन और आउट का जो फ्लो होता है उस पर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।